आईसी ये है, एक ड्राइवर आईसी ये है, एक ड्राइवर आईसी ये है। ये आईसी और ये आईसी कंपैरेटर आईसी होती है, यानी मोटर फीडबैक आईसी होती है। देखो इसके पास एक छोटा डायोड लगा है, इसके बाद देखेंगे तो बड़े बड़े डायोड लगे होते हैं। समझ में आया? तो दो मॉसफेट अपर, दो मॉसफेट को ये आईसी ऑपरेट करेगी, दो मॉसफेट अपर, दो मॉसफेट लोअर को ये आईसी, और दो मॉसफेट दो को ये आईसी ऑपरेट करेगी। इस तरीके से आपको तीन आईसी देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे रेगुलेटर आईसी इन्होंने अंदर की साइड लगा रखा है एसएमडी बेस। देखो ये रेगुलेटर आईसी ई बाइक कंपनी में खासकर रेगुलेटर आईसी ऐसे मिलेंगे, एसएमडी बेस होता है, ये देखिए। ठीक है, रेगुलेटर आईसी इस तरीके से लगाता है, देख लो एक बार। क्लियर? अब देखिए इसके पिन नंबर 3 से हम चेक करेंगे जो 14 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है, पहले देख लेते हैं 3 कौन सा है, ये ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम इस आईसी को चेक कर लेते हैं ताकि हमारा यहाँ खुला है, आसानी से चेक हो जाए। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो पिन नंबर 1 पे बीप आएगा। अगर तीनों आईसी का देखा जाए तो इनपुट वोल्टेज क्या है, 14, यानी तीनों आईसी को एक साथ 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। तो देखो यहाँ पे डॉट बना हुआ है, तो ये 1 नंबर होगा। ठीक है, तो ये 14 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट आ रही है। पिन नंबर 2 की सप्लाई में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर 1 एनपीसी लगा, और यहाँ पे देखिए 2 रजिस्टर 1 एनपीसी, ऐसे ही पता चल रहा है। लेकिन कुछ जो साइन वेव कंट्रोलर आते हैं इनको डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट्स नहीं लगाया जाता है, तो उसमें दिक्कत होती है अगर पीडब्ल्यूएम की प्रॉब्लम आती है। वैसे पीडब्ल्यूएम की प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। तो अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो एक रजिस्टर हमारा सीरीज में होगा, दूसरे सिरे से चेक करेंगे तो ये रजिस्टर बीप साउंड देगा, और यहीं पे एक कैपेसिटर होता है, इसी सप्लाई में नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी लगा दिया गया है। मैं दे रहे नहीं दे रहा, छोड़ो। और ये रजिस्टर का सिरा क्या होगा, ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड है, पैरेलल है, और यहीं से सप्लाई आपकी किसको जाएगी, एमसीयू की किसी न किसी पिन पे जाएगी। देखो यहाँ पे है, तो ये होता है पिन नंबर 2 का पीडब्ल्यूएम की सप्लाई। इधर से पीडब्ल्यूएम के, अब वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इसलिए बनाया गया क्योंकि पीडब्ल्यूएम की स्पीड ज्यादा होती है। तो ये दोनों रजिस्टर मिलकर क्या करेंगे, स्पीड को कम करके देंगे, जिससे आईसी प्रॉपर काम करेगी। कभी कभी इतनी हाई आ जाती है कि ये फट जाती है, खुद ही फट जाती है, और ये होता है पीडब्ल्यूएम की स्पीड, क्योंकि ये जल्दी से आउटपुट नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से ये हीट होके क्या होती है, जल जाती है। उसी तरीके से पिन नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो एक रजिस्टर मिलेगा आपको, ये रजिस्टर है, और यहाँ पे चेक करेंगे तो ये रजिस्टर है, और यही सप्लाई आपकी कहाँ पे आएगी, एमसीयू के किसी पिन पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 की, जो हमारा मोबाइल रखा है, नहीं पता चला, हाथ रख दो। 4 नंबर क्या है इसका, ग्राउंड है। ठीक है, 5 नंबर इसका आउटपुट है। तो यहाँ पे देखिए एक 0 ओम लगा है, एक 56 ओम लगा है, एक डायोड लगा हुआ। ठीक है, तो अगर हम 5 नंबर से निकलेंगे तो ये रजिस्टर दोनों साइड से क्या देगा, बीप साउंड देगा, क्योंकि 0 ओम का है। अबे दे दे, ये नहीं है शायद, ये तो 50 ये होगा, ये दिया, और यही सिरा इसका एक सिरे से जुड़ा होगा। अब ये रजिस्टर एक साइड देगा, दूसरे साइड नहीं देगा, दूसरा सिरा इसका क्या है, डायोड के एनोड से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है। अब यही सप्लाई देखिए यहाँ पे 2 रजिस्टर लगी हुई है, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, ये दोनों साइड से क्या देंगे बेचारे, बीप साउंड देंगे। वैसे डायरेक्ट अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो मॉसफेट के गेट पे बीप साउंड आ जाएगा। ये 2 रजिस्टर हैं लोअर के। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर आपका लगा है। उसी तरीके से पिन नंबर 6 देखें। अब 6 को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 नंबर की सप्लाई चेक करना होगा। तो देखो 1 नंबर में मैंने क्या बताया कि डायोड होता है, कभी कभी 0 ओम का रजिस्टर भी लगा देते हैं, वो जो मैंने बनाया है डायग्राम अभी, और एनपीसी भी एक मिल जाता है पैरेलल में। वैसे ये 14 वोल्ट वाली सप्लाई में होता है। अब यहाँ पे देखो एक डायोड लगा है, इधर से बीप साउंड दिया। डायोड का जो कैथोड सिरा होगा ये पिन नंबर 8 से जुड़ा होगा, और यही डायोड का कैथोड होगा एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर से जुड़ा होगा, ये जुड़ा है। और ये कैपेसिटर क्या है, सीरीज में लगा है, ये सीरीज में, देखो इसका कोई भी सिरा ग्राउंड नहीं है। समझ में आया? तो एक सिरा इसका इससे जुड़ा है, दूसरा सिरा इसका किससे जुड़ा है, पिन नंबर 6 से जुड़ा है, जुड़ा है। अबे आजा। और ये रजिस्टर है 333, ये 33 किलो ओम का, तो ये रजिस्टर भी इससे जुड़ा रहेगा, है ना। अब देखिए यही सिरा इसका किससे जुड़ा होगा, सोर्स से जुड़ा होगा। तो इसके सप्लाई में एक 100 ओम का रजिस्टर या 51 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, यही कहीं लगल बाड़ू, कहाँ निकाल बाड़ू, निकाल दिया है शायद, ये लगा होगा, ये तो नहीं, ये नहीं। और यही सप्लाई आपकी किससे जुड़ी रहेगी, सोर्स से जुड़ी रहेगी। देखो
ये है अपर मॉसफेट का सोर्स और लोअर मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ी रहेगी, यानी एक फेज से जुड़ा रहेगा। देखो जुड़ा है, यानी यहाँ पे जो भी चीज कब वोल्टेज आता है कब जीरो आता है उसका फीडबैक ये आईसी खुद ही लेती है, क्योंकि इसको पता चलना चाहिए, उसके हिसाब से ये आउटपुट बनाएगी। अब मान लेते हैं कि मैं इस एनपीसी को निकाल दूं, ये कभी भी आउटपुट नहीं बनाएगी क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब 7 नंबर से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए वही कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो पहले 0 ओम रजिस्टर दोनों साइड से बीप साउंड दे देगा आपका। यहाँ पे 560 लिखा है तो ये एक साइड से बीप साउंड देगा, है ना। और इसका एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा इससे जुड़ा होगा, और यही सप्लाई हमारे यहाँ पे 2 रजिस्टर होंगे 10-10 ओम की, उस पे जाएगा, और ये अपर मॉसफेट के किस पे चला जाएगा, गेट पे चला जाएगा। देखो दोनों मॉसफेट के गेट पे चला गया। ठीक है, यही ये आईसी होती है, इस तरीके से इसको लगा के वर्क कराया जाता है। क्लियर, समझ में आया? वर्किंग का सर ये कंपैरेटर आईसी फीडबैक जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना, हमें सिर्फ ड्राइवर आईसी पहचान। देखो इसका सीरियल नंबर अलग है, इसका टीपी 102 होगा, इसका एफडी 2203S होगा, ये होगा। तो ये ड्राइवर आईसी है 3 और ये आपकी मोटर फीडबैक आईसी है 2। ठीक है, तो इनको अभी हमें नहीं ट्रेस करना है, अभी तो हम ड्राइवर सेक्शन पढ़े हैं तो ड्राइवर को ही ट्रेस करेंगे ना, ये चीज है। चलो।